जय सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री कृष्ण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम पौष माह के महात्म्य का पहला अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम सूर्य भगवान की उत्पत्ति और उनकी स्त्री संज्ञा और छाया की कथा को सुनेंगे। सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम अब सप्तमी कल्प का वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन सूर्य भगवान ने जन्म लिया है, अंडे सहित उत्पन्न हुए हैं और अंडे में ही रहे हैं। दक्ष ने अपनी अति रूपवती कन्या का विवाह इनके साथ किया, जिससे यमुना और यम उत्पन्न हुए। बहुत काल अंडे में रहने से भगवान सूर्यदेव मार्तंड कहलाए। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया। सूर्य भगवान की भार्या दक्ष की पुत्री अति व्याकुल होकर चिंता करने लगी कि इनके अति प्रचंड तेज से मेरी दृष्टि इन पर ठहरती ही नहीं है, कि ना तो कोई अंग दिखाई पड़ते हैं और स्वर्ण वर्ण का अति सुंदर मेरा शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण का हो गया है। इससे मेरा निर्वाह होना यहाँ कठिन है। यह विचार कर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तू सूर्य भगवान के समीप मेरे बदले में रहना, परंतु यह भेद ना खोलना। इतना समझाकर उस छाया को वहां रखकर यम और यमुना को वहीं छोड़कर उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके मृगों के साथ विचरण करने लगी और बहुत वर्ष तक वहीं रही। और इधर सूर्य भगवान ने भी छाया को ही अपनी भार्या समझ रखा था। कुछ समय के पश्चात शनिश्चर नाम का पुत्र और तप्ती नामक कन्या छाया से उत्पन्न हुई। तब छाया अपनी संतान पर अधिक स्नेह रखने लगी और यमुना तथा यम से स्नेह न करती थी। यमुना और तप्ती का एक ही दिन विवाद हुआ और परस्पर श्राप देने से दोनों नदी हो गई। तब छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़न किया। यम ने क्रोध करके छाया को मारने के लिए लात उठाई। तब क्रोध करके छाया ने शाप दिया कि रे दुष्ट, यह जो चरण तूने मेरे ऊपर उठाया है यह गल जाए। जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक मलिन रहे और इस चरण को भूमि पर रखे तो कृमि खा जाए। इस तरह से दोनों का विवाद हो रहा था कि इसी अवसर पर सूर्य भगवान भी वहां पर आ गए। तब यम ने कहा कि हे पिता, यह नित्य हमको क्लेश देती है और समान दृष्टि से नहीं रखती। यह सुनकर सूर्य भगवान ने क्रोध कर छाया से कहा कि तुमको यह उचित नहीं है कि तुम अपनी संतान में से एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष रखो। जितनी संतान हो उनको समान समझना चाहिए। यह सुनकर छाया तो ना बोली, परंतु यम ने कहा कि हे पिता, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है, यह उसकी छाया है। किसी ने मुझे शाप दिया है। यह कहकर सब वृतांत सुना दिया। तब सूर्यदेव भगवान ने कहा कि मांस और रुधिर लेकर कृमि भूलोक को और हे पुत्र, तेरा चरण अच्छा हो जाए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तू लोकपाल हो जाए और यमुना का जल गंगा जल के समान हो और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य माना जाए। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में पुष्पजा नदी के साथ तप्ती का संगम होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा। तब यमुना भी गंगा रूप हो जाएगी। दोनों नदियां आपो को हरने वाली होंगी और यह छाया सबके शरीर में स्थित होगी। यह व्यवस्था कर दक्ष प्रजापति के समीप आए और अपना सब समाचार कहा। तब दक्ष ने कहा कि आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल हो भार्या तुम्हें छोड़कर चली गई। विश्वकर्मा से तुम अपना रूप सुधरवा लो। यह कहकर विश्वकर्मा को बुलवाकर कहा कि इनका रूप प्रकाशित करो। विश्वकर्मा बोले कि महाराज, यदि ये शस्त्र की पीड़ा सह सके तो हम इनको खरात पर चढ़ाकर ठीक कर देंगे। यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि हम पीड़ा सहेंगे, परंतु हमारा रूप उत्तम हो जाए। उनकी सम्मति पाकर विश्वकर्मा ने अपने शस्त्रों से सूर्य भगवान के अंग छीलने लगे। तब अति पीड़ा से सूर्य भगवान को बार बार मूर्छा होती थी। इस प्रकार से अंग तो छांट कर ठीक कर दिए, परंतु पैरों की उंगलियां रह गई। सूर्य भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मन, तुम अपना काम कर चुके, परंतु हम पीड़ा से बहुत व्याकुल हैं। तब विश्वकर्मा ने कहा कि रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों का आप संपूर्ण शरीर पर लेप करें, जिससे अभी यह सब व्यथा शांत हो जाएगी। सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहे अनुसार वेदन मिटाई और उस दिन से रक्त चंदन और कनेर के पुष्प भगवान सूर्यदेव को अति प्रिय हुए और कहा कि हमारे पूजन में कोई पदार्थ देवे चाहे ना देवे, परंतु जो पुरुष रक्त चंदन और करवीर के पुष्प हमारे को अर्पण करेगा वह मानव प्राण देता है। इसलिए ये दोनों पदार्थ अवश्य हमारे अर्पण करे।
सूर्य भगवान के देह में जो तेज उतरा उसे दैत्यों के नाश करने वाला व्रज रचा गया। सूर्य भगवान ने भी उस उत्तम रूप को पाकर उत्तर कुरु में जाकर बड़ी उत्कंठा से अपनी भार्या को ढूंढा और देखा कि वह मृगों के साथ अश्वी का रूप धारण कर चल रही है। तब सूर्य भगवान ने भी अश्व का रूप धारण करके उससे संग किया। तब उस घोड़ी की नासिका से 2 बालक उत्पन्न हुए। वे अश्वनी कुमार कहलाए। तप्ती, शनि और सर्वणीय 3 संतान छाया की और यमुना तथा यम संज्ञा की संतान हुए। सप्तमी के दिन ही दिव्य रूप और भार्या सूर्य भगवान ने पाए। इससे सप्तमी तिथि उनकी अति प्रिय हुई। बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों पौष महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। पौष मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम श्री कृष्ण व सांब का संवाद व सूर्य नारायण की आराधना के बारे में जानेंगे। तो आइए भक्तजनों सुनते हैं मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय। राजा शतानिक कहते हैं कि हे महाराज, सूर्य भगवान का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप विस्तार से सप्तमी कल्प का वर्णन करें, जिससे सूर्य नारायण के गुणानुवाद सुनने में आवे। यह सुनकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, इस विषय में श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब में जो परस्पर संवाद हुआ था वह हम आपसे वर्णन करते हैं। एक समय सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे महाराज, संसार में जन्म लेकर मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है? अपने मनोवांछित फल किस कर्म से पाता है और अंत में बहुत काल स्वर्ग के सुख भोग कर मुक्ति का भागी किस विधि से होता है? यह आप वर्णन करें। इस संसार में अनेक प्रकार की व्याधियां देखकर मेरा मन अति उदास हो रहा है। क्षण मात्र जीने की इच्छा भी नहीं होती है अब। इसलिए आप ऐसा उपाय बताइए कि जितने दिन संसार में रहे उतने दिन आदि व्याधि से पीड़ित ना हो और फिर इस संसार में जन्म ना हो। पुत्र की यह प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पुत्र, देवता की आराधना से यह बात प्राप्त हो सकती है। देवता अनुमान और आगम से सिद्ध है। विशिष्ट देवता की विशिष्ट पुरुष आराधना करे तो विशिष्ट ही फल पाते हैं। यह सुनकर सांब ने कहा कि महाराज, पहले देवताओं के होने में ही संदेह है। कई पुरुष कहते हैं कि वे है ही नहीं, विशिष्ट देवता को कैसे जाने? पुत्र का यह संदेह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पुत्र, शास्त्र से, अनुमान से और प्रत्यक्ष देवताओं से होना ही सिद्ध है। यह सुन सांब ने कहा कि जो प्रत्यक्ष भी देवता सिद्ध हो सकते हैं तो उनके साधन के लिए अनुमान और शास्त्र की अपेक्षा नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, सब देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा कि महाराज, जो देवता प्रत्यक्ष हो, प्रथम आप उसी का वर्णन करें। शास्त्र और अनुमान से सिद्ध देवताओं का वर्णन पीछे करना। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पुत्र, प्रत्यक्ष देवता तो सूर्य नारायण है, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं हो सकता। सब जगत इनसे उत्पन्न हुआ और इन्हीं में लीन होगा। त्रुटि आदि काल की संख्या इनसे है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्वनी कुमार, इंद्र, ब्रह्मा, दिशा, भू, स्व आदि सब लोग, पर्वत, नदी, समुद्र, नाग और संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के हेतु सूर्य नारायण है। सब जगत इनकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इन्हीं की इच्छा से स्थित है और अपने अपने व्यवहार में सब प्रवृत्त हैं। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और अस्त के साथ अस्त होता है। इनसे अधिक ना कोई देवता हुआ है और ना हो। इनके संपूर्ण गुण और प्रभाव 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं कर सकते। इनके सबके स्वामी, सबके बनाने वाले और संहारकर्ता यही हैं। मंडल रचना कर सायंकाल और प्रातः काल जो पुरुष इनका पूजन कर कर उपस्थान करे वह सब सिद्धियां पाता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का पूजन करे उनको कौन पदार्थ दुर्लभ है? जो इनका मंत्र जपे, हवन करे, पूजन करे, सब कामनाएं पाता है और अंत में इनके लोक में निवास करता है। हे पुत्र, जो तुम संसार में सुख चाहते हो और भक्ति मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करो। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख तुमको कभी नहीं होंगे। जो सूर्य नारायण भगवान की शरण में जाता है उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। हमने सूर्य भगवान की बहुत काल आराधना की, तब यह दिव्य ज्ञान पाया है। इससे बढ़कर मनुष्य के लिए कोई हित उपाय नहीं है। ये सांब हमने यह बहुत संक्षेप में कहा है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान कहते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न निवृत्त होते हैं। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन कर शुद्ध मृत्तिका से शरीर को लीप कर सूर्योदय के समय स्नान करें। फिर आचमन का शुद्ध वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सप्ताक्षर मंत्र से पूरक कुंभकम और रेचक नामक प्राणायाम कर वायवई, आग्नेयी, वारुणी धारण करके बुद्ध शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दोहन और स्तंभन और प्लावन करके नवीन शरीर उत्पन्न करे और स्थूल और सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर रखे। फिर भगवान सूर्य के मंत्रों से न्यास कर पूजा की सामग्री को मूल मंत्र से प्रोक्षण करे। फिर सब उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करे। दिन के समय मूर्ति में और रात्रि को अग्नि में सूर्य नारायण का पूजन करे। प्रभात के समय पूर्वाभिमुख, सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख होकर पूजन करे। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान करके उसके मध्य में सूर्य नारायण की मूर्ति को ध्याना चाहिए। फिर रक्त चंदन, करवीर, रक्त पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, आभूषण आदि उपचारों से भगवान सूर्य का पूजन करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पत्र में षटदल कमल लिखकर मध्य में सब उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन करें। षडंग पूजन, उत्तर आदि 8 दिशाओं में चंद्र आदि 8 ग्रहों का अर्चन और दिक्पाल तथा उनके अस्त्रों का अपनी अपनी दिशा में पूजन करना चाहिए। आदि में प्रणव लगाकर चतुर्थी नमोन्त नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, पद्य मुद्रा, महाश्वेता मुद्रा, अस्त्र मुद्रा दिखावे। ये सब मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करें तो भोग और मोक्ष पाते हैं। इस विधि से पूजन करके रोगी रोग से छूट जाते हैं, धनहीन धन, पुत्रहीन पुत्र, राज्यहीन राज्य पाते हैं और चिरकाल जीवे। बुद्धि निर्मल हो जाती है। उत्तम कुल में उत्पन्न अति रूपवती कन्या से विवाह होता है और इस विधि के करने से कन्या को वर मिलते हैं और कुरूप नारी भी सौभाग्य पाती है और विद्या की इच्छा हो तो विद्या मिलती है। यह सूर्य नारायण ने अपने मुख से कहा है कि इस पूजन के करने से धन, धान्य, संतान, पशु की नित्य बढ़ोतरी होती है और अंत में सद्गति मिलती है। बोलिए भगवान श्री सूर्य नारायण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार भक्तजनों, पौष मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम पौष मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनेंगे। यह हिंदू महीना मार्गशीर्ष मास के बाद आता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना होता है। पौष माह दिसंबर के महीने में पूर्णिमा या अमावस्या से शुरू होता है। शिशिर ऋतु को पौष का शीत मास कहा जाता है, जो विभिन्न श्राद्ध कर्मों और पिंडदान के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। जो लोग इस महीने कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा महीना रहता है। पौष मास में विभिन्न त्योहार जैसे पाठ, अमावस्या, वनदा अष्टमी, पौष पूर्णिमा आदि सभी त्योहार शामिल होते हैं। पौष पूर्णिमा माघ मास की तपस्या से शुरू होती है और शांख भरी नवरात्रि के साथ समाप्त हो जाती है। पौष मास में भगवान सूर्य देव की और भगवान शिव की किस प्रकार पूजा आराधना की जाती है। पौष मास में सूर्य देव की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाती है। भक्त ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को अरहर की दाल और चावल की खिचड़ी को घी के साथ दान करते हैं। लाल रंग को शुभ माना जाता है और किसी भी तरह के नए काम की मनाही होती है। पौष मास का पालन करने वाले लोग पान के पत्तों की जड़ या लकड़ी को लाल धागे में बांधकर गले में धारण करते हैं। इस दौरान तांबे के बर्तन का दान दिया जाता है। पौष मास का पूजा अनुष्ठान। लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। तांबे के पात्र से जल चढ़ाया जाता है। जल में लाल रंग के फूल डाल के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव के उपासकों द्वारा ओम आदित्याय नमः जैसे मंत्रों का जाप अवश्य किया जाना चाहिए। हिंदू मान्यता है पौष पूर्णिमा की शुरुआत में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा की समाप्ति को भक्त शांख भरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। उस दिन सभी लोग फल, सब्जी और साग की देवी शांखभरी देवी की स्तुति करते हैं।
अगर आपको हमारे द्वारा सुनाया गया यह माता में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।